दोस्तों, गेहूं की फसल में दूसरा पानी दूसरा खाद, तीसरा पानी तीसरा खाद कौन सा हमको देना है साथियों, ताकि हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा कल्ले गेहूं की फसल में निकलेंगे उतना ही अच्छा पैदावार हमें देखने को मिलेगी। और हम कल्ले के फुटाव बढ़ाने के लिए तरह तरीके के टॉनिक का उपयोग करते हैं, तरह तरीके के खाद का छिड़काव करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा पड़ जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त टेक्निकल बताने वाला हूँ जिसके 100% आपको साथियों रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये सबसे सस्ता खाद है, मतलब साथियों 30 से लेकर के 40 रुपए की लागत आपको पर एकड़ के हिसाब से आएगी, और लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही तगड़े आपको देखने को मिलेंगे। अब ये फंडा कब आपको अपनाना है, क्या करना है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आप अपनी गेहूं की फसल में खाद उर्वरक उसी हिसाब से दीजिए जितनी आपके पास सिंचाई अवेलेबल है साथियों। मान लीजिए आपके पास यदि 1 पानी है तो 1 पानी के हिसाब से आप खाद दीजिए, 2 पानी है तो 2 पानी के हिसाब से आप खाद दीजिए। और आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, मतलब आप अपनी गेहूं की फसल में 4 से 5 या फिर इससे ज़्यादा पानी निकाल पाते हैं, तो साथियों उस हिसाब से आपको खाद उर्वरक देना है। कहने का मतलब ये है कि जो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो 2 चीज़ों पर खासकर डिपेंड करता है, पहला फर्टिलाइज़र, दूसरा पानी। यदि आपके पास कम पानी है तो ज़्यादा खाद आपको बिल्कुल भी नहीं देना है गेहूं की फसल में, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, खाद का खर्च आपका बढ़ जाएगा और उत्पादन आपको उतना ही मिलेगा या कम मिलेगा। लेकिन आप यदि खाद उर्वरक का सही शेड्यूल रख रहे हो, अब ये नाइट्रोजन कब देना है, फास्फोरस कब देना है, पोटाश हमें कब देना है, देखिए दोस्तों ये स्टेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और एक और चीज़ इसमें ये है कि आप अपनी गेहूं की फसल में गेहूं का पौधा देखकर कि भी अनुमान लगा सकते हो कि हमारी फसल में किस पोषक तत्व की कमी। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं साथियों, जो गेहूं का पौधा होता है, गेहूं के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, सबके सिम्टम्स जो है पत्तियों पर नजर आ जाते हैं। अगर नाइट्रोजन की यदि कमी है तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियां जो है हल्की सी पीली आपको दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा ग्रोथ कम होगी। ये अगर सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाइए हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है। आप नाइट्रोजन यूरिया देना है आपको। फॉस्फोरस की यदि कमी है, फॉस्फोरस की कमी में क्या होता है साथियों, जो गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उनका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन हो जाता है, मतलब गहरा हरा रंग का कलर हो जाता है। और कभी कभी ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में साथियों इसमें हल्का सा बैगनी रंग आ जाता है साथियों। अगर ये सिम्टम्स हैं तो सब समझ जाइए कि हमारी फसल में फास्फोरस की कमी है। जितने भी पोषक तत्व हैं साथियों उनकी कमी के लक्षण जो हैं इन पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगर ये जानकारी आपको है तो साथियों आप अपनी फसल में पौधा देख करके अनुमान लगा सकते हो कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पानी कब आप लगाते हैं, 40 से लेकर के 42 दिन में टिलरिंग स्टेज में, कल लोग फुटाव की स्टेज में। पहला पानी हम कब लगाते हैं, सीआरआई स्टेज पर, यानी कि 21 दिनों में जब क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है तो हम पहला पानी लगा देते हैं। अब इससे पहले हमने बेसल डोज में जो भी खाद उर्वरक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए साथियों, वो किस लिए दिए हैं, ताकि हमारी फसल का जमाव अच्छी तरीके से आए। और फसल का जमाव यदि सही होता है तो बाद में हमको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और यदि फसल जमाव सही नहीं करती है, हल्की सी पीली पड़ने लगती है किसी पोषक तत्व की कमी से, या फिर साथियों बात करें तो आपने हो सकता है पहले कुछ नहीं दिया हो या फिर कमी रख दी हो, नाइट्रोजन कम डाला हो, फॉस्फोरस कम डालना हो, पोटाश कम डाला हो। गेहूं की फसल में जो मेन चीज़ें जो दी जाती हैं वो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक, इसके साथ साथ सल्फर। और इसके अलावा बात करें तो आजकल क्या है, बोरॉन, मैग्नीशियम, इनकी कमी भी देखी जा रही है, लेकिन वो बाद वाली स्टेज पर दिया जाता है। अब ये जिंक का बहुत ही ज़्यादा रोल है साथियों। अब ये जिंक का रोल क्यों है, क्योंकि एक तो ये पौधे के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। दूसरी बात साथियों, जो कल्ले का फुटा होता है उसमें जिंक और नाइट्रोजन ये दोनों मिल करके साथियों बहुत ही ज़्यादा योगदान करते हैं इस पौधे को, तभी आपका कल्ले का फुटाव सही होगा। और दूसरी बात साथियों, जब बात करें तो सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, कई बार क्या होता है कि कोहरे वाली कंडीशन बन जाती है। उस कंडीशन में हमारी फसलों को काफ़ी ज़्यादा क्षति देखी जाती है। मतलब यदि बात करें मिल्किंग स्टेज पर गेहूं की फसल है और उस स्टेज पर साथियों सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दाने का साइज़ जो है एकदम 0 साइज हो जाता है। और इसके साथ साथ आपने सही कॉम्बिनेशन रखा है, मतलब खाद उर्वरक सही स्टेज इसके साथ साथ सही मात्रा में दी है, तो वहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट आपको बिल्कुल भी कम देखने को मिलेगा। मतलब ये पौधा बात करें तो जहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहेगा साथियों, और कम पानी में भी आपको अच्छे खासा उत्पादन दे सकता है। लेकिन साथियों अगर आपने किसी भी खाद उर्वरक में कमी रखी है, फॉस्फोरस या फिर नाइट्रोजन या फिर जिंक में, तो हो सकता है साथियों आपकी फसल पहले ही मुरझा जाए, या फिर दोस्तों बात करें थोड़ी बहुत सर्दी यदि पड़ती है तो उसमें ही आपकी फसल में नुकसान हो जाए।
अब ये जिंक वाला फंडा क्या है दोस्तों, 30 से 40 रुपए का जो मैं फंडा आपको बता रहा हूँ साथियों, इसमें अब आपको क्या करना है, जब भी आप दूसरा पानी लगाओ गेहूं की फसल में, उसमें एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है साथियों। 500 ग्राम आपको जिंक ले लेनी है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। 500 ग्राम आपको जिंक लेनी है साथियों। 2.5 से 3 किलोग्राम आप लोगों को यूरिया लेना है। इसके अलावा बात करें 3 किलोग्राम आपको साथियों गुड़ लेना होगा, और कैल्शियम की हमें पूर्ति करनी होगी साथियों। कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है चूना साथियों, जो हम घर में पुताई करते हैं साथियों, वो वाला चूना आपको ले लेना है। रात में आपको भिगो करके रख देना है, और सुबह उसका पानी निकाल करके जो है आपको साथियों इन सब का घोल जो है 100 लीटर पानी में बना लेना है। देखिए साथियों, जो जिंक मैंने आपको 500 ग्राम बताई साथियों, उसकी कॉस्ट लगभग मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 रुपये आएगी। गुड़ आपका घर पर मिल जाएगा, घर घर में मिल जाता है। चूना आपका घर में मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों यूरिया 2.5 से 3 किलोग्राम आपको 30 रुपये का खर्च आएगा। इन सब की लागत देखी जाए तो लगभग साथियों 45-50 रुपये, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 10 किलोग्राम जिंक 21% वाला साथियों मुश्किल से मुश्किल 250 से 300 रुपये का आता है। अब ये साथियों 40 से 45 रुपये का जो हमने डोज बनाया है साथियों, 1 एकड़ के लिए हमने बनाया है। 100 लीटर पानी में आप लोगों को 1 एकड़ कवर करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डोज साथियों। अब वीडियो को साथियों पूरा जरूर देख लेना, वीडियो लंबी हो रही है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने छिड़काव किया है। इसमें क्या हुआ, जो रुकी हुई ग्रोथ है, मतलब यदि ग्रोथ नहीं हो रही थी तो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी। इसके अलावा कल्लों का फुटाव भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, काफ़ी ओरिजिनलिटी तरीके से होगा। अब साथियों बात करें तो सेकंड स्टेज पर, मतलब जब दूसरा पानी हम लगाते हैं गेहूं की फसल में, उस स्टेज पर फास्फोरस की मात्रा भी दी जाती है गेहूं की फसल में। अब फास्फोरस की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं साथियों, NPK 0:34 हम ले लेते हैं, जिसमें 52% साथियों फास्फोरस देखने को मिलता है और 34% पोटाश देखने को मिलता है। अब NPK 0:34 का साथियों आपको छिड़काव करना है गेहूं की फसल में। अब इसको आप यूरिया के साथ मिक्स करके जो है छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको नाइट्रोजन तो देना ही देना है साथियों। नाइट्रोजन 3 बार दीजिए आप गेहूं की फसल में, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूरिया 3 बार कैसे दी जाती है, हर एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया साथियों। मतलब जो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है साथियों, वो बेसल डोज में दी जाती है। इसके साथ साथ जो सेव जो आधी मात्रा बचती है साथियों, उसमें से आधी मात्रा पहले पानी पर दी जाती है 21 दिन की अवस्था पर, और साथियों जो उसमें से जो आधी मात्रा बचती है वो दूसरी पानी पर दी जाती है, मतलब ट्रिलिंग स्टेज 40 से 42 दिन पर जब हम दूसरा पानी लगाते हैं उस पर दी जाती है। तो यूरिया में मिक्स करके आप जो है NPK 0:34 का छिड़काव करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने जो है फॉस्फोरस पहले नहीं दिया था साथियों, या फिर पहले काफ़ी कम दिया था, और फास्फोरस की कमी आपके यहाँ पर गेहूं की फसल में दिख रही साथियों, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है साथियों, 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम आपको DAP ले लेना है। और DAP बात करें तो साथियों आप लोगों को इसको रात को भिगो करके रख देना है, पानी में डाल करके रख देना है, क्योंकि ये गलने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है साथियों। अब 2 किलोग्राम हमने DAP ले लिया है, उसका साथियों घोल बना लेना है हमें 100 लीटर पानी में। और बात करें तो आप जो है उसमें साथियों NPK 0:34 भी साथियों मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि आप फॉलियर स्प्रे कर रहे हो तो उसमें भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसका आपको छिड़काव कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस की मात्रा हमने दे दी है अपने गेहूं की फसल में। अब काफ़ी किसान भाइयों का साथियों हमें कमेंट देखने को मिलता है कि ये पोटाश कब दिया जाता है गेहूं की फसल में, कि हम दूसरे पानी पर पोटाश दे देते हैं या फिर तीसरे पानी पर पोटाश दे सकते हैं। देखिए साथियों, सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का अलग काम है, फास्फोरस का अलग काम है, इसके साथ साथ बात करें तो जिंक का अलग काम है, पोटाश का अलग काम है साथियों। तो पोटाश की कब जरूरत हमारे गेहूं की फसल को पड़ती है, जब गेहूं की बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाते हैं साथियों, तब मुख्यतः गेहूं की फसल में काम पड़ता है। या एक और चीज़, जब मिल्किंग स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल रहती है साथियों, उस स्टेज पर गेहूं की फसल में पोटाश को दिया जाता है। और वो ये पोटाश का काम क्या रहता है साथियों, जो गेहूं के दाने का साइज जो होता है साथियों उसको बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ जो चमक है साथियों, गेहूं के दाने में चमक जो आती है लाइट साथियों, उसको बढ़ाता है। पोटाश साथियों सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करता है, ये लास्ट स्टेज पर हमें देना चाहिए साथियों। अब तीसरे पानी पर पोटाश दे सकते हो साथियों, दूसरे पानी तक आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है साथियों। अब इसके अलावा एक चीज़ तो मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि कई बार क्या होता है कि दिसंबर के लास्ट में साथियों या फिर जनवरी के स्टार्ट में साथियों गेहूं की फसल में रस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं आजकल। जैसे कि टिन रस्ट रखते हैं साथियों, ब्राउन रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया या फिर येलो रस्ट हो गया हमारा। और कई बार साथियों ये रस्ट की वजह से हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखा जाता है साथियों। तो ये रस्ट हमारी फसलों में जो है ना लगे साथियों, उसके लिए हम लोगों को कीटनाशक का भी छिड़काव करना है साथियों। अब ये कीटनाशक का छिड़काव ऐसा नहीं है कि साथियों अब बार बार स्प्रे करो।
जब आप 35 से लेकर के 40 दिन में खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव जब आप करोगे साथियों, मतलब 2,4-D हो गया या फिर वेस्टा है, जो भी आप लोगों को लगे साथियों, उसमें आप लोगों को प्लस करना है कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड, और इसमें थाइमेथॉक्सोम ले लेना है साथियों। दोनों का कॉम्बिनेशन जो आप लोगों को बना लेना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को अलग अलग स्प्रे साथियों, दोनों आप मिक्स करके छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हम पहले से तैयारी कर रहे हैं साथियों, ताकि हमारी फसल में रस्ट बिल्कुल भी ना लग पाए, क्योंकि बाद में यदि लग जाता है साथियों तो हो सकता है कि 10 से 20% नुकसान आपकी फसल में कर दें, इसलिए धीरे से तैयारी में रखना है साथियों। तो इसका जो है आपको छिड़काव करना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप मार्केट से जो है ये कल्ले बढ़ाने के लिए, इसके अलावा ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साथियों, जो भी टॉनिक्स लाओगे साथियों, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा साथियों। और हमारा सीधा सा टारगेट यही रहता है साथियों कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। इसके लिए साथियों हमारे संभव प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, या फिर जो किसान भाई को सजेस्ट करवाता हूँ, उनका रिजल्ट देखता हूँ, जिनके 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं साथियों। हमारे किसान भाई जो है हज़ारों रुपए एक कुंटल में खर्च कर देते हैं साथियों। आप उसमें जो है इसमें देखने को मिलता है कि भैया 2425 रुपये में हमारा गेहूँ बिक रहा है, लेकिन हमने उसमें खर्च कितना कर दिया, 3000 4000। तो साथियों यहाँ पर हो क्या रहा है, घाटे वाली फसल या फिर घाटे वाली खेती। इसलिए स्मार्ट फार्मिंग करो साथियों, आधुनिक खेती करो। और खेती आधुनिक करने के लिए आपका भाई बैठा है, जितने भी खाद उर्वरक के फंड है वो सब आप लोगों को बताऊंगा, चाहे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो या फिर केमिकल कर रहे हो साथियों। दोनों तरीके से साथियों बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले कम खर्चे में। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को मैं गेहूँ से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा, मार्केट से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा। तीसरे पानी पर आपको कौन सा खाद डालना है, चौथे पानी पर आपको कौन सा खाद डालना है, सारी वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा साथियों। आपने यदि अभी तक कृषि में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन है साथियों उसको दबा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।